ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण हिंदी में। तो ये मानव पूंजी निर्माण पर हमने पढ़ा था कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल में और फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल लाइक मैं आपसे बोलूँ, मैंने चेयर खरीदी, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। मैं तो देख पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, टेंजिबल है। मशीन खरीद ली, क्या है? फिजिकल कैपिटल। बिल्डिंग खरीद के लिया है, क्या है ये? फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि किसी मानव पे जो हम उसके स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे जो पैसा खर्च करते हैं, उससे क्या बनता है? वो गुण, क्वालिटी बन के वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, लॉयर कुछ ही बनता है। उससे क्या बोलते हैं? मानव पूंजी निर्माण। हम मानव पूंजी निर्माण को ना देख पाते हैं, ना टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल होता है वो, कोई डाउट इतना? तो इस चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट था मानव पूंजी निर्माण। और मानव पूंजी निर्माण के क्या क्या सोर्सेस थे? शिक्षा पर खर्च करना, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करना, हेल्थ पे खर्च करना, और क्या था तीसरा? ट्रेनिंग पे खर्च करना, माइग्रेशन पे खर्च करना और इन्फॉर्मेशन पे खर्च करना। ये 5 मेन कॉन्सेप्ट थे किसके? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर, इसके 5 बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ये शिक्षा, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर का नाम ही है HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैथ वाला HCF नहीं है, इकोनॉमिक्स वाला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपने क्या क्या बताया? आपने कहा सर एजुकेशन पैसा खर्च करो तो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएगा। हाँ, हेल्थ पे बात करी। देखो एजुकेशन बच्चों को मिल रही है लेकिन हेल्थ नहीं मिलेगी, कोई फ़ायदा है? आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और आप बीमार हो जाओ, हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, एग्ज़ाम दे पाओगे नहीं। तो जितना आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी हो उतने में ज़्यादा क्या ज़रूरी है? हेल्थ। आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए तो ही पढ़ाई मन लगेगा। एजुकेशन मिल गया, हेल्थ मिल गया, और क्या चाहिए? ट्रेनिंग। सही बात है, क्योंकि अगर आपको काम नहीं आता है तो ये फ़ायदा ही नहीं है। ट्रेनिंग के साथ क्या होना चाहिए? माइग्रेशन। और क्या होना चाहिए माइग्रेशन के साथ? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की बात, सूचना की बात होनी चाहिए। माइग्रेशन मतलब प्रवसन, और ट्रेनिंग मतलब, ट्रेनिंग का मतलब हिंदी में जैसे स्किल, जैसे आप कोई काम करना चाहते हो तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है, काम करने से पहले वो सिखाया जाता है, इस तरीके से। तो 5 मेन इसके जो सोर्सेज थे, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में हम जो हम पढ़ेंगे डीपली, क्या पढ़ेंगे? एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक हेल्थ के बारे में। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेटेड टू स्पेंड एट लीस्ट 6% ऑफ GDP, 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। जो ये एजुकेशन कमीशन था उन्होंने बताया कि सरकार को कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम मिनिमम 6% पैसा खर्च करना चाहिए। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। तभी बच्चों की एजुकेशन बेटर हो पाएगी। और ये बात कब की गई? कब की है ये? 1964 से 66 के बीच में बताया गया था। और तो कम से कम कह रहा है, अगर 6% ज़्यादा पैसा खर्च करो तो बहुत अच्छी बात है, हर बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, लेकिन 6% तो कम से कम करो ही करो। नंबर 2 मैंने क्या लिखा है? पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर्ड बाय WHO। पोलियो फ्री किसको? पोलियो फ्री क्या कहता है? इंडिया वाज, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया कि अब भाई भारत में कोई पोलियो नहीं है, पोलियो फ्री हो। कब? 27 मार्च 2014। कोई डाउट यहाँ तक? नंबर 3, 7th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी निर्माण पे सबसे ज़्यादा ध्यान कब दिया गया था? कौन से प्लान में? 7th 5-year प्लान। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। तो जिस तरह पहला 5-year प्लान आया था, पहले में किस पे ध्यान दिया था हमने? एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, कृषि पे। नंबर 2 पे क्या आया? सेकंड 5-year प्लान आया तो हमने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। इसी तरह 7th जो 5-year प्लान था उसमें मेन फोकस किस पे था? ह्यूमन कैपिटल। लाइक इन बातों पे ध्यान दिया गया। तापस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने क्या किया? एक कमेटी गठन करी, किसकी? तापस मजूमदार कमेटी। और कब गठन की गई थी? 1998 में। और इस कमेटी का पर्पस क्या था? इन्होंने देखा कि आने वाले 10 साल में हम कितना पैसा एजुकेशन में खर्च करते हैं। उन्होंने कुछ एक अमाउंट डिसाइड किया, पैसा खर्च करने की बात करी, और इसके बाद मजूमदार कमेटी ने देखा इतना पैसा खर्च होना चाहिए। और उसके जस्ट बाद हमने क्या किया? राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए। और ये कब लेके आए थे? 2009 में। कि हमने बोला, जब ये कमेटी बनने के 10 साल बाद हमने देखा कि भैया अब देश में 6 साल से लेके, कितने वर्ष से लेके
6 साल से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? शिक्षा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं। समझा? हर बच्चों को पढ़ने का राइट मिलना चाहिए। कब कहा गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2009 में आया। 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की बात की गई। तो मौजूदा कमेटी के 10 साल बाद ऐसी व्यवस्था हुई। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा कि हम जो इनकम टैक्स काटेंगे, लोगों से टैक्स लेंगे, उसमें कुछ पैसा हम एजुकेशन के नाम पे भी लेंगे। उसे क्या बोला जाता है? एजुकेशन सेस। कितना % काटा गया? 2%। अभी जैसे थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, एजुकेशन सेस के बारे में। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज एक व्यक्ति का इनकम टैक्स 1 लाख रुपये, कितना टैक्स है? इनकम टैक्स 1 लाख पर टैक्स आ गया उसका, ठीक है। इनकम टैक्स कितना? 1 लाख। तो गवर्नमेंट ने 1 लाख टैक्स तो लेगी ही लेगी, प्लस कितना % टैक्स लेगी उससे एक्स्ट्रा? एजुकेशन सेस। कितना रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा? 2000। 1 लाख का 2% कितना होता है? 2000। उसे कितना टैक्स पे करना है? 1,02,000। कोई डाउट मन में किसी को? तो इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। हर व्यक्ति से 2% एक्स्ट्रा टैक्स लिया ही जाएगा। किसके नाम पे? एजुकेशन के नाम पे, और वो पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। तो एजुकेशन से 2%। तो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? इसे कॉपी करो। NCERT। NCERT वर्ड आप बचपन से पढ़ के आए हो। NCERT कहते हैं ना, NCERT बुक पढ़ा करो, NCERT बुक लिया करो। तो NCERT की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में, और ये क्या काम करता है? एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करता है। और मोस्टली जो बुक्स पढ़ाई जाती है वो कौन सी पढ़ाई जाती है? NCERT के बिहाफ पे पढ़ाई जाती है। एक है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC। आप जब 12वीं पास कर लोगे, उसका कहाँ जाओगे? आप कॉलेज में जाओगे। तो जो कॉलेज की पढ़ाई है वो किसके अकॉर्डिंग मैनेज की जाती है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 1956 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन की बात मैं हमेशा से करता हूँ कि टेक्निकल वर्क करो, टेक्निकल काम, टेक्निकल वर्क। तो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री तो अपनी जगह डिग्री साइड है, लेकिन टेक्निकल वर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक हुनर होना चाहिए, टेक्निकल काम। तो टेक्निकल काम की बात कब की गई थी? 1945 नवंबर में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? AICT। आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, AICT 1945। इसके बाद एक आया ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। मेडिकल के ऊपर जितना भी रिसर्च है, मेडिकल के ऊपर जितना भी ध्यान दिया गया, किसके अकॉर्डिंग होता है? ICMR। कब? 1949 में। एक इसके बाद कोई 4 डेट थी बहुत इंपॉर्टेंट, 61, 56, 45 और 1949। हमने यहाँ पे लिखा है एक ड्यूस बैंक या जर्मन बैंक, इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। और कब रिपोर्ट सबमिट की? 2005 में। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, इंडेवर में बताया था। तो ये रिपोर्ट 2005 में सबमिट की गई थी। तो आपके देखिए पॉइंट नंबर 12 क्या लिखा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च्ड इन। तो ये कॉन्सेप्ट था जो 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो आपको बेटी को बचाना भी, उन्हें पढ़ाना भी है। तो किस तरीके से हमें, मतलब गर्ल्स की एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था। फोकस था, मेन फोकस, कि आपको गर्ल्स को मेन प्रायोरिटी देनी है, उन्हें पढ़ाना है, बेटी बचाना है, उन्हें पढ़ाना है। तो 2015 में लॉन्च हुआ था। और ये इनके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कब? 2016 में। तो एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी है 2016 की। और कौन है ये? ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के अंदर। एक हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च 2001 में लॉन्च किया गया। सर्व शिक्षा, सबके लिए शिक्षा होना कंपल्सरी, सबको पढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो कॉन्सेप्ट था 2001 में आया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। 2001, आज 20 साल हो चुके हैं इस अभियान को। तो सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, और सर्व शिक्षा अभियान इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कॉपी करो।